गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो औरत कहती है, हे बच्चे, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन इस वोटोंग सिटी में कोई भी तुमको बचा नहीं सकता। यह कहते हुए वो यूफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यूफू कहता है, हालांकि यह मोटा औरत काफ़ी अच्छी है, और वो यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अपने भाग्य को लो। और वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है, लाउजी दूर से ही अपनी बटरफ्लाई टेक्निक से वो औरत को रोक देता है। यह देखकर वहाँ सब लोग हैरान होते हैं। लाउजी कहती है, यूटोंग सिटी स्काई कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम्हारे जिन फैमिली एक नंगे हाथ से ढक सकता है। यह देखकर वही आदमी कहता है, लो फैमिली के 6 गॉड आ चुके हैं। मैंने किस तरह की गॉड के साथ खिलवाड़ किया। और लाउजी यूफू के पास आते हुए कहती है, यूफू क्या तुम ठीक हो? यूफू कहता है, वो लोग वैसे भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। और वो वही औरत हंसने लगती है और वो कहती है, डबल शॉट टैक्टिक्स अब एंड हो गई है। ऐसा लगता है जैसे ल्यूसन पर्वत की पुरानी नन अब अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर लाउजी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, और वो औरत कहती है, तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब तुम्हारी बारी, अब तुम मारे जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम अभी बच नहीं पाओगे। यह सुनकर लाउजी गुस्से से उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यूफू उसको रोक देता है और यूफू कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, अगर तुम हिलने की हिम्मत करते हो तो तुम मरो। यह देखकर क्विंकिंग पूरा खुश हो जाती है और वो यूफू को देखकर कहती है, सो कूल। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम बदबूदार बच्चे। यूफू उसको देखता है और अपनी 2 उंगली से उसके ऊपर एक काटक करता है और वो औरत कहती है, सो डाउरा। और वो यूफू की फ्लो से पीछे धकेला जाता है और वो मन में कहती है, वो क्लियरली केवल वंसन रेलम में है। और यूफू अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। और वो कहता है, स्टार शॉट किल। और यूफू की बॉडी से ऑरा रिलीज हो रहा होता है। यह देखकर वो औरत डर जाती है और यूफू बीच में ही अपनी अटैक को रोक देता है। यह देखकर वो बूढ़ी औरत कहती है, क्या हुआ, क्या वो हम पर हमला नहीं कर रहा था? और मेंघाओ यह देखकर मन में कहती है, ओ नो। और वो वही टाइम पर यूफू उसके पीछे आ जाता है। मेंघाओ मन में कहती है, वो मुझे एम कर रहा है। और यूफू कहता है, मैंने तुमको कुछ टाइम के लिए नोटिस किया। उसके बाद यूफू मेंघाओ को नीचे फेंक देता है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत कहती है, यह वो है जिसकी तुमको तलाश करनी चाहिए। यूफू कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? और यूफू अपनी पैर से मेंघाओ के सिर को दबाया होता है और वो औरत कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमको इसके लिए दोषी ठहरा गया है? यूफू कहता है, तुम्हारा जिन फैमिली मेरे लिए इस लायक नहीं है कि मैं इसे समझाऊं, इसे अपनाऊं या छोड़ दूं। यूफू की बात सुनकर एक बंदा कहता है, अहंकारी बच्चा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? और बोरत वो आदमी को आगे बढ़ने के लिए रोक देता है। उसके बाद यूफू, लाउजी और कुंग वहां से जाने लगते हैं। लाउजी कहती है, यूफू, क्या तुम मेरे फैमिली से मिलने आओगे? मेरी ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है। यूफू कहता है, चलो चलें। और वो जिन फैमिली की बंदा कहता है, मिस अब हमें क्या करनी चाहिए? और बोरत कहती है, जाओ और पता करो कि वो वास्तव में कौन है। मुझे अपने ब्रदर की मौत के बारे में अपनी फैमिली को अच्छी तरह से सूचित करना होगा, अन्यथा हम मरने वाले में से होंगे। और उसी वक्त मेंघाओ हंसने लगती है। यह देखकर वो औरत कहती है, तुम किस पर हंस रहे हो? मेंघाओ कहती है, मैं वो बच्चे को जानता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लो फैमिली की रेसिडेंस को। और हम देखते हैं यूफू ग्रीट करते हुए कहता है, जूनियर सीनियर को ग्रीट करता है। और लाउजी अपनी ग्रैंडमा के पास होती है। लाउजी की ग्रैंडमा कहती है, आज सुबह मेरी पोती ने मुझे कहा कि तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति हो। और वो अपनी पोती से कहती है, लड़का बुरा नहीं है, वो बहुत हैंडसम भी है। यह सुनकर लाउजी शर्माते हुए कहती है, ग्रैंडमा। उसके बाद क्विंकिंग यूफू को पिंच करती है और वो अपनी मुंह उधर करते हुए कहती है, इडियट, क्या तुम मुझे पहल करने वाले बनाने वाले हो? और वो ग्रानी कुछ लड़कियों से कहती है, और हमारे गेस्ट को रेस्ट रूम तक लीड करो। और वो लाउजी से कहती है, लुइयर, तुमको उनका अनुसरण करना चाहिए। और वो लाउजी हाँ कहती है
और वो ग्रानी कहती है मैं यूफू के साथ एक प्राइवेट बातचीत करना चाहता हूँ। और वो यूफू को कहती है यूफू मुझे फॉलो करो। और वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं और ग्रानी कहती है मैं तुम्हारे और जिन फैमिली के बीच के सामान के बारे में बात करना नहीं चाहता। मैं इसके बारे में पहले ही सुन चुका हूँ। तुमने हमारी लुओ फैमिली की हेल्प की जुजुत्सु टैक्टिक्स को एनहांस करने के लिए, जो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत आभारी बनाता है। यूफू कहता है वो एक छोटा सा प्रयास है। ग्रानी कहती है चीजें इस तरह बदल चुकी है कि पहले ही मैं खड़े होकर तुमको बिना कुछ किए तुमको मरते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मेरी फैमिली उनका विरोधी नहीं है, प्लीज लौट जाओ। यूफू थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है इसलिए वो एक मुसीबत में फंसने से डरती थी। ग्रानी कहती है तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो? यूफू कहता है कुछ नहीं, मैं जिन फैमिली की अज्ञानता पर मुस्कुरा रहा हूँ। ग्रानी कहती है जिन फैमिली एक बिग डील है और जिन फैमिली का एक पहला पौधा है। तुमने गलत के साथ पंगा लिया है, मैं हेल्प नहीं कर सकता। यूफू कहता है मुझे लगता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं, मैंने उसे नहीं मारा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो बूढ़ी औरत कहती है काहो और मेंघाओ कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वही है जिसने जिनकन को मार डाला। और हम देखते हैं वो औरत मेंघाओ की बाल पकड़ते हुए कहती है मुझसे झूठ बोलने के बारे में मत सोचना। मेंघाओ कहती है मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यूफू ने केवल एक डोस्ट हार्टेड बाला है, बल्कि वो एक फिजियोगाइनेसिस्ट भी है। उसके और जिनकन के बीच पहले ही गहरी दुश्मनी रही है, विश्वास ना हो तो जाकर उससे पूछ लो। और वो औरत कहती है क्या वहाँ कोई ऐसी चीज है? और वो बंदा कहता है हाँ है। और वो औरत कहती है उस बच्चे को खोजने के लिए 10 गार्ड को लुओ फैमिली में भेजो, मैं उसका भुगतान अपने लहू से करूँगा। यह सुनकर मेंघाओ हंसते हुए मन में कहती है यूफू तुम मरने वाले हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वही रूम में जहाँ यूफू और ग्रानी बात कर रहे होते हैं। वहाँ एक मेड आकर कहती है मास्टर यह अच्छा नहीं है, विनरंग अपने 10 गार्डियंस को हमारे रेसिडेंस में भेजा है, वो पहले ही पहाड़ पर पहुंच चुके हैं। यह सुनकर यूफू जाने लगता है। पीछे से ग्रानी कहती है जिन फैमिली बहुत शक्तिशाली है, तुमको सावधान रहना चाहिए। यूफू कहता है अगर तुम यहाँ पहुँचते हो तो सिंपली वापस जाने का सपना देखना बंद करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाफ्सन माउंटेन साइड में, वहाँ वही औरत खड़ी होती है और वो कहती है क्या तुमको नहीं लगता कि लुओ फैमिली तुम्हारी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है? और लाउजी यूफू को कहती है जिन फैमिली के गार्डियन सभी वर्चुअल पावर रियलम में हैं और वो सब 10 हैं। और वो औरत कहती है उन्हें यहाँ लाओ और उसकी 2 बंदे वही हुओ फैमिली को पकड़कर वहाँ लाते हैं। और वो औरत कहती है क्या तुम उन्हें जानते हो? यूफू यह देखकर सीरियस हो जाता है। कुन कहती है क्या यह हुओ फैमिली है? यह सुनकर लाउजी कहती है क्या तुम उन्हें जानते हो? कुन कहती है खैर कुछ समय पहले मैं उन फैमिली से मिला था। उसके बाद यूफू कहता है तुम्हारा क्या इरादा है? और वो बूढ़ी औरत कहती है उसे मार डालो, उस लाइफ के लिए भुगतान करो जो उसने लिया है। और वो दोनों बंदे यूफू के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक बंदा कहता है यंग मास्टर पर हमला करने की वंसंग रेलम की कचरे की हिम्मत कैसे हुई, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और एक बंदा कहता है हम उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते, हम उसे थोड़ा सा टॉर्चर करना चाहिए। यूफू कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो इस जगह को छोड़ने की हिम्मत भी मत करना। उसके बाद कुन कहती है नहीं मुझे उसकी हेल्प करनी है। और पीछे से ग्रानी कहती है रुको। यह सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। ग्रानी कहती है उसे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का मुझे लगता है कि। और वो वही टाइम पर कोई उड़ते हुए आकर वहाँ लैंड करता है और वो उनकी पावर इतनी होती है कि वो दोनों बंदे उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। कुन कहती है ऐसा लगता है कि ये औरा। उसके बाद हम देखते हैं भाई यूफू की मास्टर बायुआन और जियान होते हैं। उनको देखकर वो औरत कहती है एक डाओ रेलम ग्रैंड मास्टर, इस बच्चे ने वास्तव में सहायता के लिए पुकारा। उसके बाद यूफू की मास्टर कहता है ब्रदर यूफू अगर मेरे साथ ब्रदर नहीं होते तो शायद ही तुम जिंदा होते। यह सुनकर यूफू कहता है इस चीज़ को खोजने में मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद सीनियर, लेकिन उन सभी को मारना काफ़ी मुश्किल लगता है। यह सुनकर मास्टर कहता है तुम उन सभी को मारना चाहते हो? और वो बायुआन भी कहता है तुम वंसन रेलम में सिर्फ एक घमंडी लड़के हो, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो मैं भी इससे खुद देखना चाहता हूँ। यूफू बायुआन की बात सुनकर कहता है अच्छी तरह से देखो। और वो अपनी स्टार शॉट को बाहर निकाल लेता है और कहता है मैं आज
तुम पर अपने स्टार शॉट को टेस्ट करूंगा। और वो औरत कहती है उसे पकड़ो। और वो दोनों बंदे फिर से यूफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वो जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं यूफू अपनी कोई टेक्निक यूज करने कर देता है। और वो वही टाइम पर वो दोनों बंदे यूफू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वह यूफू की क्लोन होता है। ये देखकर वो दोनों बंदे मन में कहते हैं क्या स्पीड है। और हम देखते हैं यूफू वो दोनों बंदे के ऊपर होता है और वो अपनी शॉट से बहुत सारे क्लोन बना लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वहाँ औरत और बायुआन हैरान होते हैं। लाउजी कहती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और हम देखते हैं वो दोनों बंदे मर चुके होते हैं। यूफू कहता है अब मेरी बारी है। ये कहते हुए यूफू और दो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों बंदे अपने प्रोटेक्शन से एक्टिव कर दिए होते हैं। और एक बंदा कहता है क्या तुम मौत खोज रहे हो। और यूफू सिर से टकराते हुए पीछे चला जाता है और वो दोनों भी पीछे चले जाते हैं। और एक बंदा कहता है तुम केवल वंशंग्रैलय में हो, फिर भी तुम हमें हराने चाहते हो, अपनी लिमिट्स को जानो। उसके बाद क्विंग क्विंग कहती है आरोगन चलो हमें तुम्हारी हेल्प करें। यूफू कहता है वो मेरे ओपोनेंट नहीं है। यह सुनकर लाउजी कहती है वो सब इमोर्टल कल्टीवेटर है, तुम उन्हें अपने आप से हरा नहीं सकते। यूफू अपनी शॉट रेडी करते हुए कहता है मुझे देखो। उसके बाद बायुआन मास्टर के पास आकर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना स्ट्रॉन्ग है यंग ब्रदर की अटैक, वो सभी वर्चुअल रिफ्लेक्टिंग रेलम में है। यह सुनकर मास्टर कहता है तुम क्या सोचते हो ब्रदर। और वो बायुआन कहता है वो मैजिकल सोड वास्तव में एक अच्छी तरह से वेल क्वालिफाइड सोड है, इस बंजर प्लैनेट में कोई सामान नहीं है। और हम देखते हैं यूफू अपनी बड़ी सोड से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों बंदे भी अपनी सोड बाहर निकालते हुए रेडी होते हैं। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।